हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छी होगी और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, पहले तो आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नए वाले चैनल को आप लोग इतना ढेर सारा अपना प्यार दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप लोग इतना मोटिवेट करते हो ना कि हमें भी अंदर से एक अलग सी एनर्जी आती है कि हम भी बोले। आप लोग, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग हो तो हम हैं। एक कमेंट मेरे पे आया था कि आप ऐसे क्यों बोली हो कल के वीडियो में सब्सक्राइबर को, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ ये चीज़ कि ये सभी के लिए नहीं था। ये कुछ सब्सक्राइबर के नाम पे, कुछ ये जो 8-10 आईडी हैं, ये लगभग 1.5 महीने से गंद मचा रही हैं मेरे चैनल पे आके। और कुछ को तो मैं ब्लॉक कर दी हूँ, लेकिन कुछ 5-6 को मैं नहीं की हूँ। लेकिन अब इनका लिमिट क्रॉस हो चुका है, अब बहुत ज़्यादा हद पार कर दी हैं। कल भी मैं बहुत से आईडी को ब्लॉक की हूँ और ये चीज़ें उनके लिए थी। और मैं ऐसे कमेंट जब आएगा, जब कोई भी ऐसा कमेंट करेगा, जबकि पता है सबको कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसा रिएक्शन दे रही हूँ। मैं खुद ही नहीं थी इस टाइम पे, 4-5 दिन मैं फिर भी नहीं थी, फिर भी ये रुकने का नाम नहीं। मैं घूमने गई थी, वो वीडियो भी डाल रही थी, उस पे भी गंदे गंदे निगेटिव कमेंट। तो बस ऐसे लोगों के लिए मैं तो ऐसा ही जवाब दूंगी। वो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें मैं गलत बोली हूँ, बिल्कुल मैं सही बोली हूँ। और जैसे जब बोलते हैं ना कि जैसा देवता वैसा पूजा, तो वो उनके लिए था। बाकी जो अच्छे कमेंट करते हैं या फिर जो नॉर्मल जो अच्छे कमेंट करते हैं, उनका तो मैं बात ही नहीं कर रही, उनका तो बात ही बिल्कुल ही नहीं है। वो तो मेरे एकदम मतलब यहाँ ऊपर उनको बिठा के रखती हूँ, उनका हमेशा ही रिस्पेक्ट है, एकदम दिल से रिस्पेक्ट है आप लोगों का। लेकिन जो नॉर्मल भी कमेंट करते हैं ना, नॉर्मल वाला जो कमेंट करते हैं कि जैसे कि उनको ये प्रॉब्लम होती है कि पहले ऐसे रिएक्शन देती थी, अब ऐसे देने लगी, तो नॉर्मल भी रहता है, तो उसको मैं नहीं वो करती हूँ, कुछ भी नहीं बोलती हूँ। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होता है ना कि डिलीट कर देती हूँ कमेंट। बाकी जो ज़्यादा बिलो द बेल्ट जाके जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोलते हैं, फैमिली पे जाके जो बहुत ज़्यादा गंदे कमेंट रहते हैं, ये उनके लिए मैं बोली थी और मैं बोलूँगी। जो जैसा कमेंट करेगा वैसा जवाब मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं नेहा के ऊपर। मैं आज बात करूँगी नेहा पे। हालांकि वीडियो मैं जब बनाती हूँ ना, तो बहुत लोगों को बुरा लगता है, बहुत लोगों को बुरा लगता है। लेकिन मैं एक वीडियो तो मेरा डेली ही आएगा, डेली आएगा नेहा के ऊपर। एक वीडियो रोज रहेगा, क्योंकि मैं बनाऊंगी, एक वीडियो रोज बनाऊंगी। जितना जिसको बुरा लग रहा है लगे, कौन सा मैं किसी को रोकने जा रही हूँ। मैं जब किसी को नहीं रोकती हूँ, किसी का वीडियो नहीं देखती हूँ कि कौन किस पे रिएक्शन दे रहा है, क्या दे रहा है, तो मेरे से इतनी प्रॉब्लम क्यों। मैं मेरा जिसके ऊपर मन करेगा उसके ऊपर रिएक्शन दूंगी। ये मेरी मर्जी है, ये मेरा चैनल है, मेरा फोन है, सब कुछ मेरा है, तो मर्जी भी मेरी। चलिए बात करते हैं हम नेहा के ऊपर। इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, वहां की बातें, उस चैनल की बातें उसी चैनल पे होगी, है ना। अभी तो मैं ये थोड़ा सा बोल दी हूँ, हालांकि उसी चैनल का था, मैं यहाँ पे थोड़ा बोलती हूँ, लेकिन अब यहाँ पे ये सब नहीं बोलूंगी, उसी चैनल पे मैं बोलूंगी। वो वाले चैनल की बातें उसी चैनल पे, इस चैनल की बातें इसी चैनल पे, है ना। तो गाइज, एक जो नेहा पे ब्लेम लगा हुआ था, प्रेगनेंसी का जो ब्लेम लगा हुआ था कि नेहा बच्चा नहीं होने देती थी, नेहा की वजह से बच्चा अभी तक नहीं हुआ था, तो वो ब्लेम अब नेहा के ऊपर से हट चुका है। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर नेहा की वजह से ऐसा हुआ रहता, तो अभी तक मुझे लगता है कि हो गया रहता। तो मैं सिर्फ ये नेहा की ही बात कर रही हूँ यहाँ पे, और किसी की बात नहीं कर रही हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं भी बोलती हूँ भगवान से, मैं ऐसा नहीं कभी भी चाहती हूँ कि किसी का भी गोद ना भरे। माता रानी करे कि सबका गोद भर जाए, और जिसका अभी तक नहीं हुआ है, आप लोग समझ सकते हो मैं किसको बोल रही हूँ, उसका भी गोद भर जाए। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि किसी का गोद ना भरे, किसी को बद्दुआ दूं। ये सब चीज से मैं बिल्कुल ही मतलब खिलाफ हूँ। मुझे ये चीज बिल्कुल ही नहीं पसंद कि इस चीज को लेके कोई ताना मारे, किसी को कोई गलत बोले। नहीं, मैं मुझे बिल्कुल ही बड़ा अजीब लगता है, बुरा फील होता है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। लेकिन जो नेहा के ऊपर ब्लेम लगा था ना, वो नेहा के ऊपर से वो कलंक हट गया है कि नेहा अभी तक बच्चा नहीं होने दे रही थी। वो सबके सामने है, आप सभी के सामने है, जैसा कि बोला भी गया है
कि नहीं हम अभी 4-5 साल बच्चा नहीं चाहते। तो बस बात क्लियर है, यहीं पे सब कुछ क्लियर हो गया है। और जिनको भी लगता है ना कि यहाँ पे ये लोग आए हैं अब नेहा को क्लीन चिट दिलवा रहे हैं, तो हम क्लीन चिट नहीं दिलवा रहे। हम कौन होते हैं क्लीन चिट दिलवाने वाले? खुद ही मिलते जा रहा है यहाँ पे। या तो इसको भगवान का चमत्कार कहें या तो आशीर्वाद कहें, क्या कहें समझ में नहीं आ रहा है। एक एक परतें खुद ही खुलते जा रही हैं और खुद ही क्लीन चिट मिलते जा रहा है। हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम कुछ बोल ही नहीं रहे। हमारे सामने जो आ रहा है हम तो उसी पे बात कर रहे हैं। देखिए बोलते हैं ना कि 100 बोलता का एक चुप्पा जवाब होता है ना। मतलब कि 100 लोग बोले और एक इंसान अगर चुप रह के बर्दाश्त कर लेना वो चीज, तो वो 100 बोलते को भी हरा देता है। वही चीज यहाँ पे हुआ है। नेहा जो उस टाइम पे जो चुप रह गई थी ना, नेहा अगर चाहती तो वो भी अपने सारी बातों को रखती। तो वो जो उस टाइम पे जब चुप रह गई थी ना, तो भगवान भी वो चीज देखे। और मुझे लगता है ना कि जब ज्यादा कहीं ज्यादा कुछ ये गलत भी नहीं है, ज्यादा जब कहीं देखो ना कि कचरा है यहाँ पे, इस लेवल तक हम नहीं जा सकते, तो वहां पे चुप रहना ही बहुत अच्छा होता है और बहुत मतलब सही रहता है। अपने लिए, फैमिली के लिए, सब के लिए चुप रहना बहुत अच्छा रहता है। तो ये चीज मैं समझ सकती हूँ। तो उस टाइम पे बहुत अच्छा ये डिसीजन था नेहा का, जो कि अब भी इस टाइम पे एक तरह से इंसाफ ही कहें धीरे धीरे मिल रहा है। मैं यहाँ पे एकदम बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ नेहा को। अगर कोई ये समझे कि ये क्लीन चिट दे रही है, तो मैं बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। जो नेहा गलती की थी उस टाइम पे, जो नेहा पाप की थी, पाप ही कहेंगे उसको मैं बिल्कुल ही कभी सही नहीं कहूंगी कि वो कभी भी किसी भी नजर से वो सही था। बहुत गलत था, वो बहुत ही गलत की थी उस टाइम पे नेहा। लेकिन अब उसके बाद जो होते गया ना, जो उसके बाद जो होता चला गया, 1 साल तक जो हुआ है ना, अभी तक जो हुआ था वो बहुत गलत हुआ था। उतना नहीं होना चाहिए। तो ये चीज गलत था और वही शायद वही चुप रहने का ये नतीजा है कि आज भी बिना कुछ बोले, आज भी वो औरत कुछ नहीं बोल रही है। आज भी बिना कुछ बोले इंसाफ भगवान दिलाते जा रहे हैं, इंसाफ मिलते जा रहा है, सच सामने आते जा रहा है। एक एक सच सामने आते जा रहा है, चाहे वो जिस तरह की भी सच्चाई हो। मुझे ये नहीं समझ में आता है। मैं खुद नेहा के खिलाफ वीडियो बनाती थी। गाइस, कुकर बहुत ज्यादा सीटी मार रहा है, थोड़ा सा मुझे गैस बंद करके आना पड़ेगा। मैं यहाँ पे नेहा का कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ना ही यहाँ पे मैं किसी के खिलाफ बोल रही हूँ। जो इस टाइम पे मुझे दिख रहा है, जो सामने जो चीजें आ रही हैं, उसी पे मैं बोल रही हूँ। बाकी मेरे दूसरे वाले चैनल पे शाम को प्रेगनेंसी वाले पे भी वीडियो आएगा। इस मैटर पे मैं बनाऊंगी, बहुत ज्यादा हवा बना हुआ है ये भी। तो इस मैटर पे मैं उस वाले चैनल पे डालूंगी शाम को वीडियो। लग रहा है आज वीडियो बन ही नहीं पाएगा, इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है। मेरा मन कर रहा है यहीं तक रोक दे इस वीडियो को। नेहा का एक व्लॉग भी आया है जिसमें तासी खेल रही है साथ में, तो बहुत बुरा लगता है उस बच्ची के लिए, बहुत बुरा लगता है। अगर नेहा की शादी हो गई रहती, जो कुछ हो रहा था सुमित महल से शादी, अगर नेहा की शादी हो गई रहती तो आज तासी का लाइफ कुछ और ही होता, अलग ही होता लाइफ। इतना नेहा को भी शायद सुनना नहीं पड़ता, इतना ट्रोलिंग का सामना नहीं करना पड़ता। तो खैर सब भगवान करने वाले हैं, जो लिखा रहता है, जिसकी किस्मत में जितना रहता है उतना ही मिलता है ना। बाकी सुनने में आया है, दीवा दी के ही वीडियो में देखी हूँ कि किसी से पता नहीं, कोई लड़का है इंजीनियर है, उससे शायद शादी होने वाली है नेहा की आगे चल के। तो पता नहीं अभी तक क्या सच है क्या नहीं, लेकिन जब वो बोल रही हैं तो मुझे भरोसा है कि वो सही बोल रही हैं। उन तक जो मैसेज दिया है, पता नहीं वो सही दिया है या गलत दिया है, ये नहीं पता है। बाकी अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उस बच्ची का जीवन संवर जाएगा, उस बच्ची के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी तो फिर भी कट जा रहा है, लेकिन जब आगे चल के और वो बड़ी होगी, नेहा भी धीरे धीरे और ज़्यादा उम्र बढ़ेगा, तो फिर लगेगा एक साथी का, एक हमसफ़र का लगता है। मतलब देखिए, हुआ तो बहुत गलत है, मतलब सब कुछ गलत हुआ है। शायद ये विधि का विधान था, जो कुछ भी हुआ है ऐसा होना ही था, चाहे जो लिखा रहता है वो हो के ही रहता है।
बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, रहने देती हूँ, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए क्या है ना कि मन में तो बहुत सारी बातें रहती हैं, लगता है ना कि मतलब बात करूँ, खुल के बोलूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें ना, हम रिएक्शन वालों को भी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करके बोलना पड़ता है, एक लिमिट में रह के बोलना पड़ता है, ताकि ये बोलने पे कुछ आगे पता नहीं क्या रिएक्शन होगा किसका। तो हम भी ना बहुत सोच समझ के अपनी बातों को रखते हैं। बोलने को तो आप लोग खुल के बोल देते हो, कमेंट में रख देते हो अपनी बातें, लेकिन हम अपने वीडियो में बहुत ही सोच समझ के रखते हैं, सबके बारे में सोच के रखते हैं। कोई भी बात ऐसे नहीं है कि कैमरा उठाएं, कुछ भी बोल दिए, कुछ भी बक के चले गए यहाँ से, ऐसा नहीं होता है, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो चलिए रहने देती हूँ इस वीडियो को यहीं तक, है ना। नए वाले चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे कम्युनिटी पे डला हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बाय बाय।